वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज देखा जाए तो 13 जनवरी हो चुकी है और आज आपका तीसरा दिन है जब इंडियन एयरफोर्स का सेकंड फेज प्रारंभ हो चुका है, सेकंड इनटेक 2021 का। तो यह सेकंड एएससी आपका जो रेस कोर्स न्यू दिल्ली पड़ता है उसका रिव्यू है। तो कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को फाइनली देखिए फिट कर दिया गया है मेडिकल के लिए, और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट हुए थे जीडी में, एसआरटी का क्या हाल है और आपका पीएफटी का क्या प्रोसेस है, टफ हो रहा है या फिर हार्ड हो रहा है, सभी पॉइंट पर बात करेंगे। तो इससे पहले क्या है कि जो भी कोई कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। तो इन्होंने बोला इनका जो सेकंड फेज़ है क्लियर हो गया है, इनसे मेरी पहले भी बात होती थी, तो इनका जो सेकंड फेज़ है क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपना सेकंड फेज़ क्लियर कर लिया है। तो इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी सुबह 5:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग हो गई थी और टोटल एक से के बारे में बात करेंगे। तो परीक्षा ऐप पर क्या है कि ये परीक्षा ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इस पर जब टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी इसमें रैंक भी पता चलने वाली है कि आप इतनी रैंक पर अभी हो। देखिए जो रैंक होती है ऑल ओवर इंडिया रैंक होती है, और जो टेस्ट सीरीज़ है कहीं ना कहीं एक्सपर्टों द्वारा बनाई गई है। मैंने भी यह टेस्ट सीरीज पहले देखी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए कहीं ना कहीं अब ज़्यादातर जितनी भी एग्जामिनेशन कराई जा रही हैं डिफेंस द्वारा वह ऑनलाइन ही कराई जा रही हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, इसका जो सेम जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपका नेवी द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, सेम यही प्रोसेस रहता है जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाता है। इसमें क्या है कि आपका टाइम भी ऊपर चला रहता है और आपको इसमें अपनी रैंक पता चलती है, आपने कितना स्कोर किया था। तो आप इस पर क्या है कि जैसे ही आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करोगे, मैं इसकी जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस पर जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा इन टेस्ट सीरीज़ों पर, चाहे आप एयरफोर्स के लिए ख़रीदना चाहते हो, चाहे आप नेवी के लिए ख़रीदना चाहते हो, चाहे आप एनडीए के लिए ख़रीदना चाहते हो, चाहे आप कोस्ट गार्ड के लिए ख़रीदना चाहते हो। तो आपको पता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा गया है वह अप्रैल आपका फरवरी महीने में रखा गया है, जबकि अप्रैल महीने में आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम होना है, जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी और जीडी का जो एग्ज़ाम है आपका फरवरी महीने में होना है। तो आज जनवरी हो चुकी है और आपके पास देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1 महीने का समय बचा है। तो 1 महीने में आपको अधिक से अधिक जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो आपको तभी पता चलेगा कि आपकी जो रैंक है कितनी बन रही है और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की अभी और ज़रूरत है। तो मेरा आप यहाँ से देख सकते हैं, कूपन कोड भी देख सकते हैं, चौधरी 50 कूपन कोड आपको ऐड वहाँ पर जब आप टेस्ट सीरीज़ खरीदने जाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपनी ये टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है, और मेरे कूपन कोड का प्रयोग कर आपको 50% का ऑफ मिलने वाला है। तो हम परीक्षा ऐप पर आ चुके हैं, तो आपको हम यहाँ से दिखाएंगे किस तरीके से आप मेरे कूपन कोड चौधरी 50 का प्रयोग कर आप इन टेस्ट सीरीज़ों को 50% के ऑफ पर खरीद सकते हो। तो अलग अलग टेस्टों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज़ दी गई हैं। आपका एयरफोर्स के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ दी गई हैं, आपका दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ रखी गई हैं। वहीं आपका देखा जाए तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 10, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 10, एनडीए के लिए 10, और आपका इंडियन नेवी MRSSR डब्ल्यू उसके लिए 20 टेस्ट सीरीज रखी गई हैं, और आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका 15 टेस्ट सीरीज रखी गई हैं। तो आपको किस तरीके से मेरे कूपन कोड का प्रयोग करना है, तो एज ए एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि हमको डीवी वाली खरीदनी है, तटरक्षक नाविक डीवी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो आपके सामने जो अनलॉक कोर्स आ रहा है 279 रुपये यहाँ पर आ रहा है। कितना आ रहा है आप यहाँ से देख सकते हो, जो राइट साइड में जो लास्ट में दिया गया आप यहाँ से इसको देख पाएंगे, 279 रुपये आ रहा है। तो आपको अनलॉक करना है, तो आपको अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोर्स करना पड़ेगा। तो अनलॉक कोर्स करने के लिए आप यहाँ से इसको देख सकते हो, आपके सामने यह दिया गया है इंटर कूपन एंड रेफरल कोड। तो आपको यहाँ पर मेरे इसी रेफरल कोड अर्थात कूपन कोड का प्रयोग करना है। तो आपको किस तरीके से 50% का ऑफ मिलने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, उसका जो प्राइस है 279 रुपये है। तो आप मेरे कूपन कोड अर्थात चौधरी 50 का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने 50% का ऑफ आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, मैंने चौधरी 50 इसमें डाल दिया है। तो जैसे ही आप चौधरी 50 डालकर इस पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, जो कूपन है अप्लाइड हो चुका है, और आपका जो कोर्स था 279 रुपये का वह 140 रुपये में हो चुका है। तो आप इसका इस प्राइस भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस कर अलग अलग जो एग्ज़ाम है आपका इंडियन एयरफोर्स का एक्स का ग्रुप हो, चाहे आपका वाई ग्रुप के लिए हो, चाहे आपका एनडी हो, तो इस तरीके से मेरे चौधरी 50 का प्रयोग कर
50% का ऑफ लेकर अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक देख सकते हो कि आपकी कितनी ऑल ओवर इंडिया रैंक बढ़ रही है। तो आप यहाँ से इसको देख जाएं। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ये कूपन कोड और जो सब कुछ आपके लिए परीक्षा ऐप लिंक डाल दूंगा, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और सब प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। तो चौधरी 50 याद रखें आप, इस स्पेलिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो, CHAUDHARY 50। तो जो PFT का प्रोसेस था बहुत ही इजी था, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। जो PFT था बहुत ही इजी था। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो इंडियन एयरफोर्स का जो अप्रैल में एग्जामिनेशन होना है और कोस्ट गार्ड का जो एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए हम लाइव क्लास लेकर आएंगे और आपको किस तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ अवेलेबल, और कहीं ना कहीं आपको जो एग्ज़ाम है क्रैक करने में आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो PFT था बहुत ही ईजी था। तो इन्होंने बताया जो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कदम ताल लिया गया 50 और आपका फिर पुशअप किया गया, और पुशअप इजी ही था, बहुत कम करा रहे थे। बहुत कम का मतलब होल्ड, इन्होंने बहुत कम का मतलब होल्ड बहुत कम करा रहे थे। तो जिस तरीके से अफवाह का माहौल बना हुआ था कि आपका पुशअप में कहीं ना कहीं बहुत देर के लिए होल्ड करा रहे हैं और कई सारे कैंडिडेट आउट किए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको होल्ड कराएंगे, 2 से 3 सेकंड केवल आपको वहाँ होल्ड कराने वाले हैं। तो PFT है आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी होने वाला है जिन कैंडिडेट ने जिन्हें प्रैक्टिस की है रेगुलर। तो मैंने इनसे पूछा आगे क्या हुआ, और जो भी कोई कैंडिडेट अपना आगे आने वाले समय में PFT देने जा रहा है तो उसके लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन, इसके लिए कोई खास ऐसी बात बताइए जिससे कि अपना PFT क्लियर कर जाए। तो उन्होंने बोला है कि PFT में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है आपको, ना कदम ताल में होने वाली है, ना स्क्वाट्स, ना पुशअप। जो आगे PFT देने जा रहे हैं हम उनके लिए यही बोलूँगा कि जो आपको वहाँ पर बताएं केवल आपको वही करना है, टेंशन फ्री होकर जाओ। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो आपका स्टाफ होता है, कमांडिंग स्टाफ होता है, जो आपको जितने इंस्ट्रक्शन दे केवल आपको वही करना है, उससे ज़्यादा करने की आप कोशिश ना करें। आपको देखिए ट्रायल तौर पर बताते हैं आपको इस तरीके से स्क्वाट्स करना है, इस तरीके से पुशअप करना है, इस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है। तो इसके पश्चात इनका SRT हुआ, जैसे कि आपको पता है इस बार DFT टेस्ट हो नहीं रहा है, तो SRT का रिजल्ट 1 घंटे बाद आया। SRT में कोई आउट नहीं हुआ था उस दिन 12 जनवरी को, 2nd ASC न्यू दिल्ली रेस कोर्स पर। पेपर का लेवल ठीक ही था। तो मैंने जब इनसे पूछा जो पेपर का लेवल था किस तरीके से आया था, तो उन्होंने बोला पेपर का लेवल ठीक ठाक ही था, रीजनिंग भी आई थी 5 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद GD हुआ, हमारा GD टॉपिक ओल्ड टाइम म्यूज़िक था। तो देखिए इस बार जो GD टॉपिक है, इस बार ओल्ड टाइम म्यूज़िक वाला कहीं ना कहीं अब तक, आज तीसरा दिन है, आज का तो खैर शाम को ही पता चलेगा, लेकिन ओल्ड टाइम म्यूज़िक इंडिया वाला, ओल्ड टाइम म्यूज़िक वाला जो टॉपिक है कहीं ना कहीं डेली आपका किसी न किसी ASC पर आ ही रहा है। तो आप इसको एक बार से देख जाएं। जबकि आपका जो फायर क्रैकर्स वाला है बहुत ही देखा जाए तो अब तो कॉमन टॉपिक बन चुका है, क्योंकि रैली में भी आया था और इस बार भी कहीं ना कहीं देखिए प्रत्येक ASC पर आ रहा है। मैंने 3SC कानपुर का भी रिव्यू शेयर किया था, उसमें भी फायर क्रैकर्स वाला आया है और GD में 50 से 60 आउट हो गए थे। और मैंने इनसे पूछा ग्रुप, आपके ग्रुप से कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट हुए, तो उन्होंने बोला 6 से 7 आउट हुए थे। अब मेडिकल है 7 फरवरी को, और मैंने इनसे पूछा कि GD को कोई कुछ बताइए जिससे कि जो आगे आने वाले समय में कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिले। तो उन्होंने बोला GD में ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, आपका इंट्रो सही होना चाहिए। मैंने अपने ग्रुप में 3 बार बोला था, इसी से काम हो गया। जब आपसे ऑफिसर मना कर दे तो फिर ना बोलें, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें। तो बताइए इन बातों को यदि आप अपने माइंड में रखोगे तो आई थिंक अपना GD क्लियर कर जाओगे। तो यही था आपको बताने के लिए। और वैसे भी मैं जो भी कोई कैंडिडेट के अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना लें, चाहे आपका 15 ASC भोपाल पर एंट्री होने वाली हो, चाहे आपका 5 ASC पर रिपोर्टिंग होने वाली हो, चाहे आपकी 1st ASC अम्बाला पर रिपोर्टिंग होने वाली हो, आपको किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक्स, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।